जय हिंद दोस्तों। कर विजय हंसवाहिनी। आज हम टॉपिक लेके आए हैं विटामिन का। जो आपका ये विटामिन है, एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बने हैं। और एसएससी के एग्जाम जैसे आपका एसएससी होगा और एनटीपीसी रेलवे का और आपका ये ग्रुप डी का आने वाला है, इसमें बहुत साइंस से क्वेश्चन आते हैं। और हम देखेंगे अभी हाल ही में अभी एग्जाम होने वाला है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का, उसमें भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि विटामिन के बारे में। एक विटामिन हो गया और एक आपका पोषक पदार्थ हो गया, यानी कि विटामिन और पोषक पदार्थ में बहुत सारा अंतर है। जो पोषक पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमें ताकत देते हैं और शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए ये काम आते हैं। लेकिन विटामिन में क्या है, विटामिन हमें रोगों से लड़ने के लिए ये विटामिन होता है। ऐसा नहीं है कि विटामिन से हमें पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। बहुत से लोग जानते हैं कि हमने विटामिन खा लिया तो ताकत आ गई शरीर में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो रोगों के लड़ने के लिए विटामिन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए चलते हैं क्लास की ओर। आपकी क्लास क्या है, विटामिन की। तो दोस्तों इसमें क्या है कि विटामिन क्या है, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, यानी कि जो आपको क्या करता है, रोगों से लड़ने के लिए ये विटामिन काम आती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा विटामिन की गोलियां आती हैं मार्केट में, मेडिकल्स वगैरह मिलती हैं, वो क्या करती हैं, वो हमें रोगों से लड़ने के लिए ये टैबलेट्स हमें दी जाती हैं या हम लोग उनका सेवन करते हैं। आगे बात करते हैं जिसे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि विटामिन खाने से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते आप। विटामिन ओनली रोगों से लड़ने के लिए या हमारी शरीर जो भी टूट फूट हो जाती है उसको भरने के लिए विटामिन काम आती है। इसके बाद यह शरीर में विभिन्न रोगों की रक्षा करती है। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे विटामिन कौन कौन, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यहाँ बात करते हैं कि विटामिन तो हमने बता दी, लेकिन बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन में कि विटामिन की खोज करने वाला कौन था। तो दोस्तों हम आपको ट्रिक के साथ बताएंगे कि विटामिन की खोज किसने की थी। एक छोटा सा बच्चा था, उसको दिया गया दूध लेकिन था विटामिन, तो जब बच्चे के पंख आ गए तो हो गया वो फंक। यानी कि बात करते हैं कि विटामिन की खोज फंक ने की थी। अब बात आती है फंक ने खोज की तो थी, लेकिन कब की थी, तो विटामिन की खोज फंक ने सन 1911 में की थी। कब की थी, ये क्वेश्चन बनता है कि विटामिन खोज किसने की थी, सन 1911 में की थी। अब बात करते हैं जो भी विटामिन होती हैं हमारी, उनका रासायनिक नाम, उनसे जो विटामिन की कमी हो जाती है उनसे कौन कौन से रोग होते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एसएससी के एग्जाम में, देखा जाता है काफी बार सीजीएल के एग्जाम में इसी टॉपिक से काफी 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं। बात करते हैं जैसे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है, रतौंधी, जो रातों में लगभग शाम के समय, ठीक है, तो उससे आंखों से कम दिखाई देने लगता है। तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, हमें आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हमें गाजर का बहुत ज़्यादा सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसमें बी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है आपका, थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम आपका थायमिन है। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है। जो भी इंसान के या व्यक्ति के विटामिन बी की कमी हो जाती है उसको बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि ये क्या करता है, मसूड़ों में जो सूजन पैदा कर देता है। ठीक है, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। मसूड़े बहुत से लोगों के फूल जाते हैं और क्या करता है, ये स्कर्वी जैसी रोग की बीमारी हो जाती है इसकी कमी से। हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है आपका रिकेट्स रोग हो जाता है। आपने देखा होगा विटामिन डी किसी भी शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकेट्स रोग से लड़ना पड़ता है। तो याद रखें विटामिन डी का भरपूर सेवन करें और रिकेट्स जैसी बीमारियों से बचें। हम बात करते हैं विटामिन ई की, यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बात आती है विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग हो जाते हैं, यानी कि शरीर में बिल्कुल ही कमजोरी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है आपका, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से आपका रक्त का थक्का ना बनना। जैसे आपने देखा होगा कि मनुष्य के शरीर में जब भी कोई चोट लग जाती है तो बहुत से मनुष्य के शरीर में क्या होता है, खून रुकने का नाम ही नहीं लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके शरीर में विटामिन के की कमी है। तो अगर विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें विटामिन के को ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रहण कर सकते हैं और इससे क्या होगा, खून का जो थक्का यानी रुकने का नाम नहीं लेता है वो जमने लगेगा। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन 12 के बारे में। विटामिन 12 से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें विटामिन 12 यानी कि विटामिन बी का ये लास्ट तक, यानी विटामिन 1 से लेकर और 12 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हम बात करें विटामिन B1, तो विटामिन B1 जो होता है ये, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम थायमिन अम्ल होता है विटामिन 1 का।
अब हम बात कर देंगे विटामिन 2, यानी विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन होता है रासायनिक नाम। अब हम बात करेंगे विटामिन 3 की, तो विटामिन 3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियोसिन अम्ल, यानी ये सब लास्ट में अम्ल के रूप में, एसिड के रूप में ही बोले जाते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन 4, यानी कि विटामिन 4 का रासायनिक नाम क्या है, कॉलिन अम्ल, यानी कि कॉलिन एसिड, ठीक है। विटामिन 5, इसका रासायनिक नाम क्या है आपका, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक विटामिन 5 का नाम है, B5 का, ठीक है। B6, यानी कि विटामिन B6 का नाम क्या है आपका, पिरिडिडॉक्सिन एसिड होता है। ये सब आपकी विटामिन B1 से लेकर 12 तक है। इसके बाद विटामिन 7 बायोटिन अम्ल बोला जाता है। विटामिन 8 हेक्साफास्फेट, या इसको हम क्या बोलेंगे, इनोसिटॉल बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है विटामिन 9, यानी कि B9, बात करेंगे हम इसमें फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड। विटामिन 10, यानी कि B10 को बात करेंगे, इसका रासायनिक नाम क्या है, पैरा अमीनो बेंजोइक। विटामिन B12 11, इसका रासायनिक नाम क्या है, फेलेट फॉलिक एसिड, ठीक है। इसके हम बात करेंगे विटामिन 12 की, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। अब बात करते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है आपका साइनोकोबालामिन, यानी साइनोकोबालामिन, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन B12 की कि इसकी रासायनिक संरचना किस तरह से बनती है, तो रासायनिक संरचना का सूत्र होता है C63H88 CON 14014P, ये इसकी रासायनिक संरचना होती है, जिसमें C63 होता है, H इसमें 88 होते हैं, और CON कौन जिसमें क्या होता है 14014, और P फास्फोरस, यह अकेला होता है। इसका विटामिन B12 का IUPAC नाम क्या है, बात आती है विटामिन B12 की IUPAC नाम क्या है, इसका डाइमेथिल वेंजामाइड जोलिन, यानी कोबामाइडेसिनाइट है, इसका आपका क्या है, IUPAC नाम है इसका। अब हम बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का आपकी ये संख्या कितनी है, तो 68 19 68, ये इसकी संख्या है, यानी कि नंबर सी ये नंबर है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन B12 कहाँ से प्राप्त होता है, हमें क्या चीज खानी चाहिए जिससे हमारा विटामिन B12 प्राप्त हो सके, तो इसका स्रोत है जैसे मीट हो गया, मछली, मुर्गा, अंडा, दूध, इन सभी से हमें विटामिन B12 की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, विटामिन B8 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B8 का रासायनिक नाम है आपका C6H12O6। ये काफी ज्यादा आपका एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो हमने आपको क्या बताया, विटामिन अलग चीज है और आपके पोषक पदार्थ अलग चीज है। जिससे पोषक पदार्थ का मतलब क्या होता है, जिससे हमें पावर मिलती है, और विटामिन का मतलब होता है ये हमें रोगों से लड़ने के लिए बहुत ही सहायक होती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। एक छोटी सी जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद। कर विजय हंसवाहिनी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लगातार निरंतर मेहनत करते रहते हैं। दोस्तों चलते हैं, जय हिंद।